वैशाख मास महात्म्य प्रथम अध्याय। वैशाख मास महात्म्य प्रथम अध्याय। नारद और अम्बरीश संवाद में वैशाख मास स्नान की प्रशंसा। मनुष्य में श्रेष्ठ नारायण को, सरस्वती देवी को तथा व्यास जी को नमस्कार करके जय शब्द का उच्चारण करे। सूत जी बोले, हे राजन, परमेष्टि ब्रह्मा जी के महामुनि पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने फिर से पुण्य कारक वैशाख मास महात्म्य सुनाने के लिए प्रश्न किया। अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक आपके वर्णन किए हुए सब महीनों को महात्म्य पहले सुना है। इन सब महीनों में वैशाख महीना अवश्य ही श्रेष्ठ है, अतः विस्तार पूर्वक वैशाख महात्म्य को सुनाइए। इसे सुनने की मेरी बड़ी लालसा है। हे विद्वान, यह वैशाख महीना भगवान विष्णु को क्यों प्रिय है? इस वैशाख महीने में कौन से धर्म विष्णु को प्रिय हैं? इन धर्मों में भी करने योग्य कौन से धर्म ऐसे हैं जो विष्णु को प्रिय हैं? कौन सा दान करने योग्य है? इसका क्या फल है? और इस महीने में किस देवता की आराधना करनी चाहिए? हे नारद जी, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। मैं इसे श्रद्धा पूर्वक सुनने की इच्छा रखता हूँ। इस वैशाख मास में माघव भगवान की पूजा किस द्रव्य से करनी चाहिए? नारद जी बोले, मैंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी से पूछा था, जो उन्होंने महीने के जो महात्म्य पहले लक्ष्मी जी से कहे थे वही मुझसे भी कहे। कार्तिक मास तथा वैशाख ये तीनों महीने वर्ष में सबसे श्रेष्ठ हैं, और इन तीनों महीनों में भी वैशाख महीना सबसे उत्तम है। यह पुण्य मास सब जीवों को माता के सदृश्य इष्ट फल को देने वाला है। दान, यज्ञ, व्रत तथा स्नान से सब पापों को नाश करता है। यह धर्म, क्रिया तथा तप का सार है और देवताओं से पूजित है। इन महीनों में यह वैशाख माह वैसे ही श्रेष्ठ है जैसे विद्याओं में वेद विद्या और मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पतरु, धेनु में कामधेनु, सब नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वड़ों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, सुहद्रा में भार्या, नदियों में गंगा, तेजयुक्त पदार्थों में सूर्य, अस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण। जिस प्रकार वैष्णों में महादेव जी और रत्नों में कौस्तुभ मणि हैं, उसी प्रकार धर्म के निमित्त सब महीनों में वैशाख माह सबसे उत्तम है। संसार में सबसे सदृश्य विष्णु को प्रीति करने वाला दूसरा मास नहीं है। जो मनुष्य मेष क्रांति में सूर्य उदय से पूर्व वैशाख स्नान निरंतर करता है, उस पुरुष पर लक्ष्मी सहित भगवान वैसे ही अधिक प्रीति करते हैं जैसे प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए अन्न उत्पन्न होता है। वैशाख स्नान करने से विष्णु भगवान उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं और स्नान में निरत मनुष्यों को देखकर प्रसन्न होते हैं। जो पुरुष मेष संक्रांति में प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वैशाख मास में स्नान करने के निमित्त जो मनुष्य एक पग भी चलता है, वह महापापों से मुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है और उसको निस्संदेह 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल का प्राप्त होता है। अथवा एकाग्रचित होकर जो पुरुष संकल्प मात्र करता है, उसको भी 100 यज्ञों का फल होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य के मेष संक्रांति में जाने पर जो पुरुष स्नान करने के निमित्त धनुष के समान प्रमाण तक भी चलता है, वह सर्व बंधनों से मुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। ब्राह्मण के अंतर्गत तीनों लोकों में जो तीर्थ है, हे राजेंद्र, बहुत थोड़े ही जल में प्रस्तुत हो जाते हैं। यम की आज्ञा से लिखे हुए पाप सब मिट जाते हैं। जब तक प्राणी वैशाख महीने में जल से स्नान नहीं करता, हे राजन, वैशाख के महीने में तीर्थों के अधिष्ठाता
सब देवता सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक जल के बाहर आते हैं और विष्णु भगवान की आज्ञा से आप मनुष्यों का हित करने के लिए ठहरते हैं, और जो मनुष्य पुरुष उस समय स्नान करने के निमित्त नहीं आते उनको दारुण श्राप देकर अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं। अतः हे राजेंद्र, इस समय स्नान करना परम आवश्यक है। इस प्रकार स्कंद पुराण के वैशाख मास महात्म्य में नारद और अम्बरीश संवाद में स्नान प्रशंसा नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। राधे राधे।